स्कीम्स में आपको 10 लाख 15 लाख ऐसे ही लोन मिल जाता है, आपको कोई गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग बिजनेस में, तो स्टॉक के बेसिस पे बहुत अच्छे 10-15 लाख का लोन आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। सर्विस सेक्टर्स वालों के लिए बैंक्स थोड़ी सी रिजिड रहती है। मैंने जो देखा है कि सर्विस सेक्टर्स में जनरली बैंक आपको लोन नहीं देते हैं या फिर कॉलेक्टर लोन के लिए देते हैं। अगर आपके पास कॉलेक्टर है तो आप कॉलेक्टर दे के आप लोन ले सकते हैं। कॉलेक्टर में आपका कुछ भी हो सकता है, लैंड हो। स्टार्टअप पे मार्गदर्शन जो आप लोगों का हुआ बहुत अच्छा हुआ है। पहले एमएसएमई से रिप्रेजेंटेशन आया, फिर एक सीए ने आपको सारा टेक्निकल ये दिया। मैं एक मेंटर की तरह बात करूँगा यहाँ पे, नॉट एज ए फैसिलिटेटर। लाइक जो मड़ुआ मैन क्यों मुझे कहा गया, मैं वहाँ से स्टोरी चालू करता हूँ। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा था और मैंने देखा कि झारखंड में जो किसान है वो ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ एग्रीकल्चर में मूव कर चुके थे जो हमारा इंडिजीनियस नहीं था। और हम लोगों का जो एग्रीकल्चर है, खेती है, वो बारिश पे डिपेंडेंट है। झारखंड में हमारी नदियाँ प्लेन्स की तरह नहीं है, पहाड़ी नदियाँ होती हैं, तो ये बरसात वगैरह के सीजन में ही उफान पे होती है, नहीं तो यहाँ से पानी प्रॉपरली खेती के लिए नहीं निकाला जा सकता है। तो धान और ये सब जो था, एक्चुअली पहले सफ़ेद चावल झारखंड में नहीं होता था, लाल घोड़ा चावल होता था। उसी तरह मड़ुआ कम बारिश में भी हो जाता है। कहीं ना कहीं मड़ुआ को पहले क्या किया गया, ये पुअर्स का ग्रेन कहा जाता था, मतलब गरीबों का अनाज। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको बनाना है नीश मार्केट का अनाज, जो उन लोगों के टेबल पे जाए जो अच्छा रेट इसका पे कर सके और इसकी डिमांड बढ़ सके। झारखंड में अभी भी मड़ुआ का आटा 45 रुपए किलो तक मिल जाता है। बेंगलोर जाओ आप, 100 ग्राम 80 रुपए का मिलेगा। पटना में भी 80 का किलो होगा। मैं 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ आपको, क्योंकि सही रेट तभी किसान को आएगा ना। चीजें थोड़ी नीश मार्केट में जाएगी। होता क्या ना, ऑर्गेनिक का आप ब्रांड लगा दो ना किसी पैकेट पे, तो वही 60 रुपए वाली चीज आप 260 में बेच सकते हो। मार्केट क्रेज है। तो पुअर मैन 60 में ही खरीदेगा ओपन में, और जो अफोर्ड कर सकता है वो पैकेज प्रोडक्ट खरीदेगा 260 रुपए में। ऑर्गेनिक वर्ड लिखा होना चाहिए बस। तो मड़ुआ को हमने प्रमोट करना चालू किए। जो मड़ुआ का हमारा छिलका है, मड़ुआ का हमने कुकीज बनाया। देखिए, बेकरी प्रोडक्ट, आज का जो यंग जनरेशन है उसको बेकरी प्रोडक्ट बहुत पसंद है। तो उन तक कैसे मार्केट, क्योंकि अदरवाइज आप मड़ुआ बोल के बच्चे को खाना दोगे घर में शायद नहीं खाएगा। तो मड़ुआ का छिलका का हमने रैप बनाया। रैप बहुत कई खाते हो आज की डेट में, काठी रोल मैदे का खाते हो, डॉक्टर बोलते हैं मैदा मत खाओ। तो हमने उसका किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसका। हमने 27 मिनट्स में हमने 135 वेराइटीज ऑफ रैप्स क्रिएट किए, ऑल इंटरनेशनल। लास्ट ईयर हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 54 तरह की मड़ुआ बनाया है। कटोरियां, छोटे प्लेट, चम्मच, कांटे, जो कि हमारा थर्मोकोल और प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके। प्योर मड़ुआ से बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टर्डी है। उसको बाद में आप सूप भी गर्म पी सकते हो, उसमें ठंडा आइस कोल्ड वाटर भी पी सकते हो, और बाद में उसको बिस्किट की तरह खा भी सकते हो। ये उसकी खूबसूरती है। तो अब उसको पेटेंट इसलिए करना है कि आपके जैसे कोई स्टार्टअप वाले आए, वो टेक्नोलॉजी ले बनाए। हम चाहते हैं कि कोई बड़ी कंपनी को ना दे टेक्नोलॉजी, कोई स्टार्टअप को ही दे झारखंड से, और वो एक पायनियर बने। हैदराबाद में बन रहा है टेबल क्रॉकरी वगैरह, पर वो मैदे वगैरह से बनता है, वो फेमस हो गया है। मैं मड़ुआ को पकड़ के रखा हूँ झारखंड का, जो कि बाद में मड़ुआ अगर एक बार स्टैब्लिश हो जाए तो कोदो भी है हमारा ग्रेन, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो मेंटरशिप की जो बात करें, जैसे आपको एग्जांपल दे दें, पहले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जैसे होता था कि 5 स्टार 4 स्टार होटल्स ठहरने के लिए डिमांड में थे, या रेलवे स्टेशन के आसपास जो लॉज जैसे होटल बोर्डिंग के लिए होते थे। उसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा, मार्केट में आया ओयो, सस्ते में रूम देना चालू किया। तो अफोर्डेबिलिटी लोगों की बढ़ी, सस्ते में रूम मिलने लगे, क्वालिटी कंफर्ट मिलने लगा, तो स्टे वगैरह का जो क्वालिटी है वो ट्रैवलर्स के लिए बढ़ा। उसके बाद
अब जो नया मार्केट पूरे होटल इंडस्ट्री को जो चैलेंज दिया है, होटल्स को रियल टाइम जो फाइनेंशियल थ्रेट दे रहा है वो है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी में क्या है कि आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। झारखंड में क्या है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है पर टूरिज्म का पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर आप लोगों के पास कोठी है, बड़ा घर बना हुआ है, लेकिन आपके पास रोजगार नहीं है, आप अपने उन मकानों को एयरबीएनबी पे ले जाकर रजिस्टर कर कर एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आप रेंट पे देते हो, किराएदार आता है महीने भर का, एक क्या मिल जाएगा झारखंड में जहाँ पे सैलरी का भरोसा नहीं है, वहाँ रेंट कितना मिल जाएगा? क्योंकि हम लोग बहुत लोली पेड है झारखंड में इन कंपेयर टू बिगर सिटी। तो लेकिन अगर ये बहुत एप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। बहुत सारे लोग के अंदर बहुत सारी आइडियाज़ होती है बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिसके वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे आइडियाज़ को, ऐसे प्लेटफॉर्म को ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप आइए और जो भी उस डिपार्टमेंट या उस सेक्टर के लोग हैं उनको बुला के और वो भी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना और उनके लिए काम करना, ये बहुत ही एप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। तो मैं इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट करूँगी और मैं चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा ऑर्गेनाइज होते रहें ताकि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स और जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले। परिचय बता दीजिएगा। मैं सरिता पांडे, प्रोफेशन से मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और पैशन से मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। का जो हुआ उसके बारे में बताइएगा। जो स्टार्टअप झारखंड का ये लोग दूसरी बार कर रहे हैं, पहली बार ये लोग अप्रैल में भी किए थे। इसमें जो झारखंड में जो नए युवा हैं और कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है या वो अपना आइडिया यहाँ पे आके लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म उनके लिए दिया है जहाँ पे एमएसएमई से भी और हमारे जैसे जो मेंटर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से लोग बुलवाया, इन लोग से इंटरेक्शन करवा रहे हैं, इन लोग एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं, हम लोगों से भी रास्ता मार्गदर्शन ले रहे हैं और ये आगे अपना बिजनेस करने में इनको जो भी लीगल ज़रूरत पड़ेगा, फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ेगा और टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये इन लोगों को, हम लोग जैसे लोगों से मदद मिलेगा। तो यहाँ जो पार्टिसिपेट हो प्रॉपर रांची के या फिर बाहर के? इसमें सारे मैक्सिमम झारखंड से हैं, रांची नहीं, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हर जगह के बच्चे मुझे दिखे, तो पूरा झारखंड को कवर किया है इन लोगों ने। तो आप लोग का ये अगला भी कुछ दोबारा प्रोग्राम चलेगा? ये जो अगला प्रोग्राम होगा ये तो करते रहेंगे इन लोगों का, तो ये बाकी जो ग्लोरियस झारखंड की टीम है वो आप लोगों को बताएगी, लेकिन इन लोगों का ध्येय है ये रेगुलर इस चीज़ को करते रहेंगे क्योंकि ये स्टार्टअप का नया इकोसिस्टम झारखंड में तैयार करना चाह रहे हैं। क्योंकि झारखंड में इतनी आइडियाज़ हैं जो अभी भी अनटैप्ड हैं, तो ये चाहते हैं कि वो सारा आइडियाज़ को एक रास्ते प्लेटफॉर्म क्या बोलते हैं इसके बारे में? As we are focusing on स्टार्टअप झारखंड जो एक प्लेटफॉर्म हम लोग Indian ecosystem, Indian startup ecosystem, and this is also built for the Indian startup ecosystem. So we have हर एक के अंदर कुछ ना कुछ onboarding plans. Plan starts from $20 per month and goes up to $500 per month. And we charge like 2,000 रुपए से लेके 40,000 रुपए तक का हमारा प्लान है और we charge 15% on the bounty that has been paid to the researchers. And अभी हम लोग एक और प्लान लेके आने वाले, that is the co-pilot subscription plan. तो हम लोग इसमें अभी प्रीमियम मॉडल पे हैं, तो जो क्योंकि हमें अपना मॉडल को इवॉल्व करना है, काफ़ी ज़्यादा मॉडल हमारे इवॉल्व है, दैट इज ऑलमोस्ट 30 मिलियन का, दैट इज ह्यूज। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा हमारा मॉडल परफॉर्म करे। प्लस आज मैं खुद एक महिला उद्यमी हूँ और एक दो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया ऑलमोस्ट 50-60। आज जिस पायदान पे हूँ वहाँ पहुँचने में मुझे 5 साल लगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ये स्टार्टअप का जो पॉलिसी है, हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो हम लोग को ये जो 5 साल का वक्त जो हमें लगता है उसको हम लोग थोड़ा कम कर दें। अगर शुरुआत से ही हमारे अंदर कुछ नॉलेज या कुछ जानकारियाँ हों और तो उससे हम लोग काफ़ी सारा जो क्वेरीज है या डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं और फेलियर होने से हम लोग बच सकते हैं। जो नए लोग आपसे जुड़ते हैं उसका भी कोई प्रोसेस रहता है क्या होता है? प्रोसेस अभी तो फिलहाल अभी नए लोग जुड़ ही रहे हैं। प्रोसेस यही होगा कि उनको हम लोग मेंटोरिंग देते हैं, उनको कोशिश करते हैं वो समझाने की कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पॉलिसी किस पॉलिसी के अंडर आपको काम करना चाहिए, बैंकिंग के साथ अगर टर्म्स बनाना है तो आपको किन किन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। लाइक अगर बैंकिंग में जा रहे हैं तो आपको ITR 3 साल का फाइल करना है, या फिर अगर बैंक में लोन पे जा रहे हैं तो आपके पास GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस वगैरह पेपर वर्क वगैरह सब जानकारी होनी चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शीतल प्रतीक्षा बहुत सारे हम लोग जैसे एक आदिवासी महिला हम उनके ऊपर चल रहे हैं। 2 वेंचर्स हैं मेरे, मैं इवेंट्स भी हमें करती हूँ। एक अपनी कानपुर स्मार्ट यहाँ सिटी पे का भी हमें प्रोजेक्ट मैं मिला है। इवेंट कोऑर्डिनेटर ऑर्गेनाइजर के रूप में